रायसेन जिले में आगामी त्योहारों को लेकर के अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में मौजूद पार्षदों ने पानी की समस्या को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। पार्षदों का कहना था कि शहर में बारिश के दिनों में भी पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जबकि नदी तालाब अभी पानी से लबालब भरे हैं। बावजूद इसके वार्डवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के शर्मा का कहना था कि कुछ तकनीकी खराबी के चलते कुछ वार्डों में जल सप्लाई प्रभावित हो रही है। जल्द ही समस्या का निदान करने के उनके द्वारा आदेश दिया जाएगा। वहीं इन तमाम मामलों को लेकर एसीएन संवाददाता राशिद मीर ने संबंधित अधिकारियों से खास चर्चा की। इस वक्त पर एसीएन भारत मौजूद है रायसेन जिले के बेगमगंज में। अगर सबसे बड़े पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो चूँकि दोनों ही कम्युनिटी के त्यौहार बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसे में अगर बात कर ली जाए श्री गणेश उत्सव समिति बिल्कुल गणेश उत्सव ऐसे में त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में शांति समिति की बैठक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रखी जाती है और ऐसे में सारे प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात कर ली जाए, जनप्रतिनिधियों की अगर बात कर ली जाए तो मौजूद होते हैं। ऐसे में एशियन भारत को सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिली शांति समिति में, वो मैं आप कहने जा रहा हूँ कि पानी का मुद्दा सबसे बड़ा नगर पालिका के खिलाफ जो उठा है, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है और ऐसे में शांति समिति में ये काफ़ी मुद्दा छाया रहा। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ बेगमगंज सीएमओ के शर्मा मेरे साथ एशियन भारत के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं चूँकि काफ़ी बड़ा मामला है। ऐसे में जनप्रतिनिधि अगर अपने विभाग के खिलाफ अगर बात करेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना था कि जो उनके क्षेत्रवासी हैं या जिन्होंने उनको जिनको भेजा है, उनका यही कहना है कि टैक्स पूरा दिया जा रहा है और ऐसे में पानी बिल्कुल भी उनको नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं फासले से दिया जा रहा है, आंतरे से दिया जा रहा है, जैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात अगर मैं जिक्र कर दूं, उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो बेपटरी हो चुका है। ऐसे में मोटरों की बात कर ली जाए, संसाधन की बात कर ली जाए, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब आए दिन होते हैं, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ सीएमओ के शर्मा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी बड़ा मामला देखने को मिल रहा है सर, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने शांति समिति में बड़ा मुद्दा उठाया है। ऐसे में क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इनका जो मुद्दा जायज़ था कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उन्होंने सबसे बड़ी बात सर ये भी रखी थी कि बारिश के दिन है, ऐसे में तो पानी की कहीं ना कहीं कमी नहीं है और पानी लोगों को, क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा। क्या उनने जो मुद्दा उठाया जनप्रतिनिधियों ने, कैसे क्या लगता है? देखिए, क्योंकि क्या हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और ये पुरानी लाइनें हैं, काफ़ी समय से चल रही हैं, कहीं कहीं इनमें जो मेंटेनेंस चल रहा है हमारा, लगातार हम इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी इंटरवेल पर भी एक मोटर की कोई खराबी आ गई थी, उसको हम फिर से दुरुस्त कर रहे हैं और हमारा प्रयास लगातार रहता है कि वाटर सप्लाई कंटिन्यू सभी क्षेत्रों में की जाए और अल्टरनेट डे हम अभी पानी दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में हमने कंटिन्यू करने की कोशिश की है। जैसे ही नई हमारी लाइन चालू होती, पाइपलाइन जो जल रही, पाइपलाइन विस्तार काम चल रहा है अभी, जैसे ये पूरा होता है हम पूरे शहर को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा पाएंगे। सर, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों ने जो कुछ पार्षदों ने मुद्दा उठाया था शांति समिति में, क्या वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ बात जायज़ है? ऐसे में लोगों को पानी का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि ऐसे में बारिश है और टैक्स तो वो पूरा दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कंटिन्यू पानी दे, पर डे हम पानी की व्यवस्था सप्लाई की लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारे यहाँ मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, इस वजह से हम दे नहीं पा रहे हैं और शीघ्र ही हम 1-2 दिवस में इसकी तैयारी कर रहे हैं। लगातार हम पानी प्रतिदिन देंगे। सर, जनप्रतिनिधियों ने अपना, जो कि पार्षदों ने अपना मुद्दा शांति समिति में उठाया था, ऐसे में जब जनप्रतिनिधि सवाल खड़े करेंगे नगरीय प्रशासन विभाग पर, क्या लगता है कहीं ना कहीं आमजन का इससे परेशान या दो चार हो रहा है या परेशान, पानी के लिए परेशान हो रहा है? देखिए, पानी लगातार दिया जा रहा है। अब थोड़ी बहुत कहीं अगर किसी कारण से, तकनीकी त्रुटि की वजह से पानी अगर सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे निरंतर पानी हम दें। सर, जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं संतोषजनक बातचीत कर रहे थे, आपसे शायद जवाब लेना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं क्या आप इनको सुझाव देंगे या बताएंगे इनको कब तक इनकी जो समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा? क्योंकि पानी का मुद्दा जो कि सबसे बड़ा होता है, आप जानते हैं सर, बिजली, पानी और सड़क, ये मूलभूत सुविधा होती है और ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग आपका पानी ही नहीं दे पा रहा है और बारिश के दिनों में, क्या कहें? बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं, 1 हफ्ते में हम इसको क्लियर कर लेंगे। 1 हफ्ते का समय हम देते हैं। सीएमओ के शर्मा, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर सामने आया है, चूँकि बारिश है और ऐसे में आम जन को पानी नहीं मिल पा रहा है और जनप्रतिनिधि ही ऐसे मुद्दे को आज शांति समिति में उठाए थे। ऐसे में मैं कह सकता हूँ एक पार्षद प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है इन्होंने उठाया था। क्या नाम है आपका? अहमद अली। कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 9 से मेरी पत्नी श्रीमती रिजवाना भी पार्षद है, मैं उनके पति हूँ।
जैसा कि आप मुद्दा उठा रहे थे काफ़ी शांति समिति में, आपके बाढ़ में पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या लगता है कि बेगमगंज वासियों को क्या बारिश में ही पानी नहीं मिल पा रहा है? और ऐसे में टैक्स की भी आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? जी सर, मेन बात तो ये है सर, जिस टाइम पे ये आज से 5 महीने पहले जो बहुत विकराल समस्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आई थी, तो उसमें सब ने सहयोग करा और हमारे नगर बेगमगंज के बहुत से जो है समाज सेवी, उनने भी काफ़ी योगदान दिया और नगर पालिका के लोग भी उसमें कार्यरत रहे। लेकिन वो समस्या थी, हमने सब ने सोचा कि समस्या उसको सुलझाएंगे, लेकिन अब तो बारिश हो गई सर, 2 महीने हो गए कंटिन्यू बारिश होते हुए, पूरी नदी भरी हुई है, पुल है, सब है। और इससे पहले नदी नाले भरे हुए, पल भरे हुए, लेकिन आप क्या ना टोटी में नल में लोग आमजन को पानी नहीं पहुंच पा रहे, ये कह रहे हैं? नहीं सर, नहीं पहुंच रहा है, कम से कम 2-2 दिन का गैप हो रहा है। और एक्चुअली सबसे हास्य तो बात ये है कि खुद मेरे वार्ड के अंदर ही पानी की टंकी है, उसके बाद भी ये परेशानी है। और मेरा वार्ड जो है पूरा पठार के ऊपर है सर, और मेरे वार्ड के अंदर ना तो कोई नल स्रोत है, ना कोई बोर है। हाँ, तो उसी की समस्या बता रहा है कि ताकि उससे वार्ड के लोग पानी भर लें, लेकिन जब वो नहीं है तो टंकी में पानी आना चाहिए, उससे हमारे वार्ड के लोगों को पानी मिलना चाहिए। आए दिन वो हमारे घर पे आते हैं, हमसे शिकायत करते हैं, हम बहुत प्रताड़ित हो रहा है इससे। नहीं, जैसा कि बताया जा रहा था मीडिया को, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदर्शन की भी बात आपके बाट में की जा रही है, चूँकि पानी की विकराल समस्या है। गर्मियों के दिन में तो आए दिन सभी जगह, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, विकराल समस्या होती है, लेकिन अब चूँकि बारिश है, नदी नाले और पूरे जो भी जल स्रोत हैं पूरे तरीके से भरे हुए हैं। और ऐसे में जैसा कि जो तैयारी, जैसा कि हमें बताया जा रहा है एशियन भारत को कि आपके बाट में तैयारी की जा रही है नगर पालिका को घेरने के लिए, खासतौर से पानी के लिए, और अभी टैक्स की भी बात कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, 100% भाई साहब, जो बात आप कह रहे हैं सही है। और अगर इनने तत्काल ये समस्या का समाधान नहीं करा, मैं और मेरे पूरे वार्ड के वासी, और हो सकता है पूरे नगर को साथ करके हम एक इधर प्रदर्शन करेंगे नगर पालिका के सामने। और कई छोटी छोटी पानी के स्रोत के लिए भी बहुत समस्याएं, आज तक जब से परिषद का गठन हुआ है मेरे वार्ड में ना तो कोई बाल सही हुई है, ना आज तक कोई क्लेम लगाया हुआ है। जैसे पाइपलाइन टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और उनसे भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये सब सुविधाएं सही नहीं हुई तो 8 दिन के अंदर अंदर हम इधर पे प्रदर्शन करेंगे नगर पालिका के। जैसा कि शांति समिति में आपने चेताया है प्रशासन को, खास तौर से आपके विभाग नगरीय प्रशासन को, ऐसे में अगर जल्दी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जाएगा? बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका सीओ महोदय की होगी, और प्रशासन जो नगर पालिका प्रशासन, उनकी सबकी जवाबदारी होगी, और हम बैठ जाएंगे धरने। आपने पत्र लिखा होगा, या चूंकि आप प्रतिनिधि हैं वार्ड से, ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को या जिले लेवल पर कभी इस बात की शिकायत की गई है आपके द्वारा? हाँ, मैंने सीओ साहब को तो शिकायत कई बार कही, और ऊपर भी मैंने लेटर भेज दिया है संचालय, और उसका भी जवाब तत्काल आएगा। सीओ साहब को 1-2 बार नहीं, मैं कम से कम 10 बार अवगत करा चुका हूँ, मौके का अवगत भी कराया और लिखित में भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जैसा कि पानी की जो बड़ी समस्या को आप सामने ला रहे थे, ऐसे में और कई समस्याएं होंगी जो आप रख सके एशियन भारत के सामने? इस समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अब वो विषय अभी उठाने का उचित नहीं है, वक्त आने पर वो भी उठाया जाएगा। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अब ये मेन समस्या जल की, को जल है तो जीवन है, अगर हम जल ही नहीं दे पाएंगे तो हमारा पार्षद रहने का कोई मतलब ही नहीं। जल है तो जीवन है, ये कहना था वार्ड पार्षद का। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब पानी ही पर्याप्त मात्रा में हमारे वार्ड वासियों को नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि आम जन को जो नगरीय प्रशासन विभाग से उम्मीद होती है, क्योंकि टैक्स जो भरा जाता है नगरीय प्रशासन द्वारा ही भरा जाता है, और ऐसे में जब पानी पर्याप्त आम लोगों को नहीं मिलेगा और लोग 2-4 होंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो सड़कों पर आएंगे, और जो सड़कों पर जो उनका गुस्सा होगा उसका सामना जो है नगरीय प्रशासन को ज़रूर करना पड़ेगा। जैसा कि अपनी बात जो एक प्रतिनिधि यहाँ पर एशियन भारत से कह रहे थे, उनका यही कहना था कि जल्दी अगर हमारी वार्ड में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में लोगों को आए दिन 1 दिन बीच पानी मिल रहा है और लोग पानी से 2-4 ज़रूर हो रहे हैं। आसिफ कुरैशी के साथ एशियन भारत, रायसेन।